वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, एसबीआई जे या क्लरिकल की जो पोस्ट है 2021 के लिए 5000 पोस्ट आई हुई है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज है। और इसकी जो कट ऑफ है वो सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, पर ओवरऑल कट ऑफ जाती है और वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है इसकी। तो अगर आप लोग एग्जाम का फॉर्म फिल करने जा रहे हो 2021 का, तो ये कट ऑफ्स देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2018, 2019, 2020 और 2021। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी अदर स्टेट से अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस बेसिस पे कभी भी मत करना कि उस स्टेट की कट ऑफ कम है, उस स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है उस स्टेट में कितने लोगों ने फॉर्म लगाया है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें। और अपीयर्ड कैंडिडेट में से 10 गुना अप्रॉक्सीमेटली जो वो प्रीलिम्स के अंदर मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो वो टोटली आप लोगों की उन्हीं पे डिपेंड करती है। तो चलिए कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ्स अपने देख लेते हैं और उससे कुछ आइडिया लगता है कि यार कुछ इस हद तक कट ऑफ जा सकती है। पर 2021 के बारे में भी लास्ट में मैं बताऊंगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों जो बेस्ट सोर्स अपने मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का है, जाके चेकआउट कीजिए। 2018 की बात करते हैं तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 71 है, अगर गुजरात की बात की जाए तो 57.50 है, हरियाणा की 70 कट ऑफ है, पंजाब की 71 है, राजस्थान की 69 है। यानी हाईएस्ट कट ऑफ की अगर बात की जाए 2018 में तो वो 71 कट ऑफ थी हाईएस्ट कट ऑफ। और लोवेस्ट कट ऑफ की अगर बात की जाए तो सबसे लो कट ऑफ थी वो थी यहाँ पे मेघालय की शायद 50.75 कट ऑफ थी मेघालय की सबसे कम कट ऑफ, और सबसे ज़्यादा 71 कट ऑफ थी और सबसे कम 50 कट ऑफ थी। यानी कट ऑफ का रेंज 2018 की अगर बात की जाए तो 50 से 70 के बीच में था। अब इसमें आप लोगों का मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी आता है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं। अपने अपने स्टेट की कट ऑफ आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जिस भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की कट ऑफ। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इस साल गुजरात में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 900 वैकेंसी है 5000 में से। पर अगर कट ऑफ की बात की जाए 2018 में तो 57 कट ऑफ थी, 57। ये कट ऑफ आपकी 100 में से है। अब एक बार 2019 पे निगाहें दौड़ाते हैं थोड़ी सी कि जो कट ऑफ है उत्तराखंड की कट ऑफ है वो है 75.25, बिहार की कट ऑफ 76.25 और जम्मू कश्मीर की कट ऑफ शायद 81.75 यहाँ पे है, और चंडीगढ़ की कट ऑफ 77। तो लगभग अगर बात की जाए तो लास्ट 2019 की अगर बात की जाए तो जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन जा रहा है वो कहीं ना कहीं 70 प्लस जा रहा है, यानी 75 के अराउंड अगर हाईएस्ट नंबर की बात की जाए। और लोवेस्ट नंबर में यहाँ की अगर बात की जाए तो जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रही थी वो अपनी रही थी, यहाँ पे कट ऑफ चेकआउट कर लेते हैं हमने कि असम की कट ऑफ थी 57 असम की कट ऑफ थी। गुजरात की कट ऑफ यहाँ पे 65 नंबर थी, 65 नंबर 65 गुजरात की कट ऑफ थी। तो लोवेस्ट कट ऑफ 57 थी, हाईएस्ट कट ऑफ 75 थी। यहाँ पे 8000 वैकेंसी थी। इसके बाद 2020 का जो एग्जाम हुआ उसी में भी 8000 वैकेंसी थी एसबीआई क्लरिकल की, और जो मेंस का एग्जाम था वो 10 दिनों के अंदर लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ, उसके बाद प्री का रिजल्ट आया और 10 दिनों में एग्जामिनेशन हुआ। तो ऐसा कुछ भी इस साल होने वाला है कि 10 दिनों में आपका मेंस का एग्जाम होने को देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। कट ऑफ की बात करते हैं 2020 की, तो राजस्थान की कट ऑफ 68.75 थी, पंजाब की 77.50 थी, चंडीगढ़ की 76 थी, शायद 76 हाईएस्ट कट ऑफ थी। पंजाब की थी 77.50 जो कि हाईएस्ट नंबर था 77। सबसे लोवेस्ट नंबर की अगर बात की जाए 2020 के अंदर तो सबसे लोवेस्ट नंबर था वो था शायद गुजरात का था 56.75। तो यानी कहीं ना कहीं 56 से 75 फिर कट ऑफ आप लोगों की चली गई है। तो ये अगर आप लोग कुछ नोटिस किया आप लोगों ने इन 3 सालों में कि जो कट ऑफ का रेंज है वो 55 नंबर से लेके 75 नंबर के बीच में रह रहा है। इससे ज़्यादा बहुत कम स्टेट है, बहुत रेयर चांसेस है कि 75 से पर कट ऑफ जा रही है। पर जो मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ है, जो एक नंबर है वो रह रहा है 56 से 75 के बीच में। अब आप लोग बोलोगे सर ये नंबर इस साल भी रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए इस साल का कोई भी प्रेडिक्शन अभी से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि सिर्फ 5000 वैकेंसीज है। अभी एसबी का पता नहीं कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पर बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर एसबी की हिस्ट्री उठा के देखो तो जो वैकेंसीज उसने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कुछ हद तक वही वैकेंसी उनकी फाइनल रहती है।
तो 5000 वैकेंसी मान के चलो, जिस स्टेट में जितनी वैकेंसी उतनी मान के चलो। अगर आप लोग अदर स्टेट फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि उसकी वैकेंसीज कितनी है, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है। अब गुजरात में 900 वैकेंसी जरूर है, पर अपने को ये देखना पड़ेगा कि मेरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से वहाँ पे वैकेंसी कितनी है और उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और वहाँ पे कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। और हो सकता है कि ये लास्ट ईयर 56 कट ऑफ थी, तो इस बार 65-70 के अराउंड गुजरात की कट ऑफ जा सकती है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट वैकेंसी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम का लेवल अगर ईजी रहता है तो कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा जा सकती है। ये नहीं कहता कि मैं कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा जाएगी, ये कभी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, एग्जाम का लेवल ईजी है, तो कट ऑफ बढ़ सकती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम जाएंगे, एग्जाम का लेवल हार्ड होगा, तो कट ऑफ कम रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, पर अभी से अपने कुछ नहीं बोल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रेफरेंस लेने के लिए ये वाले देख सकते हो कि इस स्टेट की इतनी कट ऑफ जाती है। और लास्ट 3 साल में आप लोगों ने इन तीनों सालों की कंपैरिजन अगर चेक करोगे तो कुछ 5-4 नंबर ही आगे पीछे हो रहा है, कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हर साल की कट ऑफ में। तो अपनी जो भी स्टेट है, जिस स्टेट आप लोग फॉर्म फिल करें, उसकी कट ऑफ एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और 2020 की कट ऑफ के बारे में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या है, कितने स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो सारी चीज़ें आएगी तभी हम लोग एग्जैक्ट डाटा पे बात कर पाएंगे और बता पाएंगे कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है। अब फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग किसी भी स्टेट अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो तो यार क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट पहले देखनी होगी। ये नहीं है कि आपका फ्रेंड अगर अदर स्टेट से भरा है तो आप लोग उसके पीछे अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर दो। वो उसकी अलग सिचुएशन हो सकती है, आपकी अलग सिचुएशन हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग डिपेंड करती है। तो ये कट ऑफ आप लोगों के लिए तीनों सालों की प्रीलिम्स की कट ऑफ है, तो इन कट ऑफ्स को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही थी कि सर एक तीनों सालों की कट ऑफ जो है वो आप लोग एक ही वीडियो में बता दें ताकि हमें बार बार कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोगों के सामने है कि 56 से 75 के बीच आप लोगों की कट ऑफ रही है 3 सालों में लास्ट। तो इस साल भी कुछ यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब हर एक स्टेट की बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि 2021 में क्या रहेगी, क्योंकि वो तो उस टाइम पे पता लगेगा। क्योंकि अभी देखें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे तो 0 वैकेंसीज है, पर एसबीआई का जहाँ तक मेरा आइडिया है कि वैकेंसीज इसमें इंक्रीज होने के चांसेस कम है। अगर होती है तो अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया कट ऑफ का तो लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि एसबीआई का फॉर्म अगर अदर स्टेट से भरे हो, एलपीटी वगैरह में क्या कुछ दिक्कत आ सकती है, कंप्लीट आप लोगों के लिए रहेगा उसमें, तो जरूर बात कीजिएगा।